हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज गाइस हम लेकर आए हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट इस रिवीजन सीरीज में। रिवीजन सीरीज हम लोगों की चल रही थी और हम लोगों ने मैट्रिसेस सक्सेसफुली कंप्लीट किया था अलोंग विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और पूरा का पूरा रिवीजन हम लोगों ने मैट्रिसेस का खत्म किया था। आगे बढ़ते हैं जब हमारी रिवीजन सीरीज में और आज बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स की। फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे अच्छे डिटर्मिनेंट्स के रिवीजन करते हैं और फिर एंड में देखेंगे कि यार क्या क्या सीबीएसई पूछता है। चलिए देन इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं गाइस। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब बच्चों को यार लाइक जरूर करना है और नीचे कमेंट करके जरूर जाना है ताकि वी ऑलवेज गेट मोटिवेटेड बाय यू एंड वी डिलीवर अवर बेस्ट। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ये रिवाइज कर लेते हैं भाई। सबसे पहली बात तो ये डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ये किसके लिए डिफाइन होते हैं? ये डिफाइन होते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए। फटाफट से रिवीजन कर रहे हैं, फटाफट से देखेंगे। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए हमारे जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो डिफाइन होते हैं। डिटर्मिनेंट बेसिकली एक नंबर होता है, जैसे मैट्रिक्स तो एक पूरी रिप्रेजेंटेशन थी ना, डिटर्मिनेंट सिर्फ एक नंबर होता है। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, तो अगर मेरे को इसका लिखना हो डिटर्मिनेंट क्या होगा तो मैं इसको पता कैसे लिखूंगा, या तो मैं लिखूंगा DETA, या तो इस तरह से लिखूंगा या फिर इस तरह से, ठीक है। वैसे तो ये मॉड्यूलस साइन होता है, लेकिन अगर ये मैट्रिक्स है, अगर A एक मैट्रिक्स है, वैसे तो ये मॉड्यूलस साइन होता है, लेकिन अगर A ये एक मैट्रिक्स है तो इसको पता क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। ध्यान रखेंगे बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ A। इसको मॉड्यूलस कोई नहीं पढ़ेगा, इसको मॉड्यूलस कोई नहीं समझेगा। अगर मैट्रिक्स गिवन है A तो ये मॉड ऑफ A जो कि आप लोग सुनते आए हैं उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है। डिटर्मिनेंट बेसिकली एक नंबर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए डिफाइन होता है। फटाफट से देख लेते हैं कैसे डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करा जाता है। तो चलो यार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कैसे करा जाता है। अगर डिटर्मिनेंट बात करूं मैं 1x1 मैट्रिक्स है, अगर कोई 1x1 मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट बेसिकली क्या होता है, उस एक एलिमेंट की वैल्यू। मान लीजिए क्योंकि 1x1 में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, एक रो एक कॉलम वाली मैट्रिक्स है, आप लोगों को सब कुछ पता ही है। 1x1 में जो एलिमेंट होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू भी उसी एलिमेंट के बराबर होती है, ठीक है। तो बच्चे ये बात ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, डिटर्मिनेंट ए मैट्रिक्स आपको गिवन है 1x1 की और वो है कुछ इस तरह से, तो अगर मैं डिटर्मिनेंट ए की बात करूं तो वो भी 1 के बराबर ही होगा। जो एलिमेंट 1x1 में होता है वही इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है। 1x1 में ऐसे डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। अब अगर मैं बात करूं डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात करूं तो बहुत आसान तरीका होता है। फटाफट से रिवाइज करेंगे। देखो 2x2 की मैट्रिक्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। क्या तरीका होता है, क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस, क्रिस माइनस क्रॉस, क्रिस माइनस क्रॉस, क्रिस माइनस क्रॉस, ठीक है। पहले देन ये, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करा और फिर माइनस ऑफ दूसरे डायगोनल को मल्टीप्लाई करा 2x2 के केस में सिर्फ, ठीक है। इसको 3x3 मत समझ लेना, 3x3 बताऊंगा, सिर्फ 2x2 सीखो, ठीक है। 2x2 को हम 3x3 में भी यूज करेंगे। 2x2 में क्या है, ये डायगोनल माइनस ये डायगोनल, देखो A इंटू D माइनस B इंटू C, ठीक है, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई A मैट्रिक्स दी गई है जिसकी वैल्यू है 1 2 -1 3 और मैं आपसे पूछूं कि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू बताओ तो वो होगी दिस माइनस दिस, यानी कि 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू -1 से हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -2 विच विल बी इक्वल्स टू 5 एंड दिस विल बी द आंसर टू माई डिटर्मिनेंट, ठीक है बच्चा। समझ गए आप लोग कैसे होता है, दिस माइनस दिस हमेशा, ठीक है, हमेशा यही होगा, दिस माइनस दिस, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस दूसरे वाला डायगोनल। 2x2 की बात हो रही है, ठीक है। आई होप आपको 2x2 कैसे करते हैं वो भी समझ आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट चीज गाइस जो हम लोगों को रिवाइज करनी है वो है 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो यार इस पर थोड़ा टाइम लगाएंगे, ध्यान से समझो। ये आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, आपको इसका डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना है। फटाफट से रिवाइज करते हैं कैसे निकालते हैं। अभी तक हमने 1x1 देखा, 2x2 देखा, दोनों ही केसेस में हम लोगों को क्या देखने को मिला कि एक सिंगल तरीका है। 1x1 में तो जो एलिमेंट है उसी का आंसर होगा और 2x2 में डिटर्मिनेंट निकालना हो तो क्रिस क्रॉस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, समझ गए आप, वो तो आपने इससे पहले रिवाइज कर लिया। 3x3 को आप एक से ज्यादा तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं। जैसे आपको 3x3 मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, तो देख लेते हैं तरीका। सबसे पहली बात तो इसको एक से ज्यादा तरीके से हम खोल सकते हैं। इसको हम किसी भी कॉलम के थ्रू या फिर किसी भी रो के थ्रू ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, 1 2 3, और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, 3 रोज हैं 3 कॉलम्स। मैं कह रहा हूं 3x3 डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो के अलोंग या फिर किसी भी कॉलम के अलोंग ओपन कर सकते हो। अगर मैं फर्स्ट रो के अलोंग इसको ओपन करूं, R1 के अलोंग अगर मैं इसको ओपन करूं तो मेरा जो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू होगी वो पता क्या होगी, पहला एलिमेंट क्या है A,
ए टाइम्स ठीक है, R1 के अलोंग कर रहा हूं तो पहला एलिमेंट लिया, उससे रिलेटेड जो रो और कॉलम है वो छुपा लो और बचे हुए का डिटर्मिनेंट ये छुपा लिया, बचा हुआ डिटर्मिनेंट क्या, ये बचा y z 2 3, समझे। ए लिया क्योंकि R1 के अलोंग कर रहा हूं, ये छुपा लिया और बचे हुए का डिटर्मिनेंट। अगला ये प्लस था तो अगला माइनस टाइम्स बी, अब आ गया बी, R1 का नेक्स्ट एलिमेंट बी, अब बी से रिलेटेड जो रो कॉलम है वो छुपा लो, बी से रिलेटेड ये और ये छुपा लो, बचा गया x1 z3, बी से रिलेटेड रो कॉलम छुपा ली तो बचा गया x1 z3, एज इट इज लिख दो, माइनस बी टाइम्स x1 z3 प्लस माइनस अगेन प्लस, अब क्या है c, सेम प्रोसेस, c से रिलेटेड रो और कॉलम को छुपा दो, c का कॉलम गया और रो गई तो बचा क्या आपके पास xy12 लिख दीजिए xy12। अब मुझे बताइए कि आपको 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करना आता है, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा a टाइम्स दिस माइनस दिस यानी कि 3y माइनस 2z माइनस b टाइम्स 3x माइनस z प्लस c टाइम्स 2x माइनस y। दिस विल बी माई आंसर टू दिस डिटर्मिनेंट। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। चलो ये तो बात हो गई रो 1 के अलोंग। भैया अगर आप कॉलम 1 के अलोंग करो, दिस इज कॉलम 1, तो कॉलम 1 के अलोंग कैसे इसको इवेल्युएट करोगे, ध्यान से देखो कॉलम 1 के अलोंग कैसे इवेल्युएट करोगे। कॉलम 1 के अगर मैं डिटर्मिनेंट की बात करूं तो वो होगा a टाइम्स, छुपा दो, सेम प्रोसेस सेम रहेगा, छुपा दो y2z3 माइनस नेक्स्ट क्या है x टाइम्स, प्लस माइनस प्लस चलता है ना, माइनस ऑफ x टाइम्स, छुपा दो, कौन सी छुपेगी, एक ये और एक ये, bc23 एंड लास्ट क्या है प्लस 1 टाइम्स, छुपा दो, रो कॉलम छुप गई, bcyz सेम ऑर्डर में। क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो? आई कैन एश्योर यू कि जो ये आंसर आएगा वही ये आंसर आएगा, बिकॉज ये दोनों एक ही के तो डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट हमेशा एक मैट्रिक्स का क्या होता है, यूनिक होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी यूनिक। एक मैट्रिक्स का एक से ज्यादा डिटर्मिनेंट वैल्यू कभी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपने रो 1 के अलोंग कैलकुलेट करा तो इस तरह से करा, आपने कॉलम 1 के अलोंग करा तो इस तरह से करा। मैं कह रहा हूं दोनों आंसर सेम आएंगे, करके देख लेना, ठीक है। दिस इज द पॉइंट, ठीक है। तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हो। चलो अब आपको एक काम की बात दिखानी थी, ठीक है। कैसे चलता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। लेकिन यहां पर यार एक पेचीदी बात है, वो क्या है, अगर मैं इसको कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करूं तो जो मेरा डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू होती है वो पता क्या होती है, माइनस बी टाइम्स, छुपा लो, x1z3 प्लस y टाइम्स, छुपा दो, AC13 यही तो होगा ना, छुपा दिया ना, ये छुपा दिया और ये छुपा दिया, ये छुप गया तो AC13 बचा, प्लस 2 टाइम्स 2 से रिलेटेड रो कॉलम छुपा दी, AXCZ माइनस प्लस, सॉरी दिस विल बी माइनस, क्योंकि अल्टरनेट चलता है ना, प्लस माइनस। अब बेटा आप ये कहोगे कि अब भैया आपने पहले तो दोनों केसेस में प्लस से शुरू करा, यहां पर माइनस से शुरू करा, ये पंगा क्या है, आप भैया बता दो जरा हमें। मैं कहूंगा आपको यहां पर बेटा देखो ध्यान रखो, वैसे तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, माइनस को फैक्टर जब हम रिवाइज करेंगे, आप लोग पढ़ चुके होंगे, आपको सब पता ही है क्यों होता है माइनस प्लस प्लस माइनस का गेम। लेकिन फिलहाल के लिए जो बच्चा बिल्कुल स्टार्ट से कर रहा है, बिकॉज मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सब कुछ रिवाइज करवाऊंगा, तो जो बच्चा बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ रहा है, बेटा तुझको मैं ये कहना चाहूंगा कि फिलहाल तुझको समझ नहीं आएगा, अगर तूने डिटर्मिनेंट पहले नहीं पढ़ा है तो फिलहाल याद रखने के लिए इस तरह से याद रखो, डिटर्मिनेंट का डायमंड, क्या बोला मैंने, डिटर्मिनेंट का डायमंड हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। डिटर्मिनेंट का डायमंड क्या होता है, नेगेटिव, DDN NDD, डिटर्मिनेंट का डायमंड नेगेटिव, ये बात ध्यान रखेगा, कभी गलत नहीं होगा। डिटर्मिनेंट का डायमंड नेगेटिव, डिटर्मिनेंट का डायमंड कौन सा होता है, ये वाला, 1 2 3 4। जब भी आप इन एलिमेंट्स को चूज करोगे 3 क्रॉस 3 में तो हमेशा नेगेटिव आएगा। लास्ट टाइम हमने क्या करा था, प्लस a माइनस बी प्लस सी, C1 के अलोंग करा था प्लस a माइनस एक्स प्लस 1, इस बार C2 के अलोंग करा तो पहला ही माइनस प्लस माइनस। इस डायमंड से रिलेटेड जो एलिमेंट्स होंगे उनके साथ हमेशा माइनस आएगा और बाकियों के साथ प्लस आएगा। तरीका आपको समझ आ ही गया। यानी कि अब अगर मैं आपसे बोलूं
अब अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को इवेल्युएट कर दीजिए C3 के अलोंग, C3 के अलोंग क्या होगा, प्लस C टाइम्स, बिकॉज ये डायमंड के अंदर नहीं आ रहा, प्लस C टाइम्स, बाकी प्रोसेस सेम, x y 1 2 माइनस Z टाइम, डायमंड वाला नेगेटिव, माइनस Z टाइम छुपा लो, AB12 AB12 प्लस 3 टाइम्स, प्लस 3 क्यों है, डायमंड के अंदर नहीं है, क्या है, AXBY एंड आई कैन एक्सपेक्ट रिवीजन में आप ये 2 क्रॉस 2 के तो सॉल्व कर ही लोगे और फाइनल आंसर निकालोगे। पर मजे की बात क्या है, दिस एंड दिस विल बी इक्वल एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि एक डिटर्मिनेंट को 3 क्रॉस 3 को आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके सॉल्व कीजिए, आपका आंसर यूनिक आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स टू बी स्पेसिफिक विल ऑलवेज बी यूनिक। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाता है। DDN, डिटर्मिनेंट का डायमंड हमेशा नेगेटिव होता है। डिटर्मिनेंट के डायमंड्स में जो भी एलिमेंट आएंगे वो नेगेटिव से शुरू होंगे, बाकी पॉजिटिव से शुरू होंगे, और अक्सर प्लस माइनस ऑल्टरनेट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिटर्मिनेंट्स इवैल्यूएट कर सकते हैं। आई होप आपको 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट्स इवैल्यूएट करने आ गए, 2 क्रॉस 2 आ गए, 1 क्रॉस 1 आ गए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये सब दिए हुए हैं, आपको ये सब प्रैक्टिस करने हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट गाइस, आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है यार, 1 मार्क्स में एमसीक्यू में अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, और इस साल भी आपको एमसीक्यूज काफी आने हैं, तो ये प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, ध्यान से समझेंगे बेटा। अगर कोई मैट्रिक्स k टाइम्स ऑफ अनदर मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स k टाइम्स ऑफ अनदर मैट्रिक्स है, तो अगर मैं उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूं जो कि k टाइम्स ऑफ अनदर मैट्रिक्स है और पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लूं, जब भी कांस्टेंट एक डिटर्मिनेंट से बाहर आता है तो वो उस मैट्रिक्स के का ऑर्डर जिससे वो मल्टीप्लाइड है उसका ऑर्डर बाहर आता है। क्या बोला मैंने बोला अगर कोई कांस्टेंट जो किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड है वो डिटर्मिनेंट से बाहर आता है तो वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर लेकर बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ पावर। यानी कि अगर a k टाइम्स ऑफ b था, b का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n। ठीक है, n क्रॉस n, बिकॉज डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है ना, तो इसलिए ठीक है n क्रॉस n, b एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n उसका ऑर्डर है। मैंने बोला अगर a जो है वो k टाइम्स ऑफ b मैट्रिक्स है और k अगर डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना हो तो k किस फॉर्म में आएगा, k की पावर n की फॉर्म में। क्या आप रिलेट कर पा रहे हो, b का ऑर्डर n क्रॉस n है। ठीक है, नहीं समझ आया हो तो ये देख लो, अगर a इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ b है और b का ऑर्डर 4 क्रॉस 4 है, इस बार क्या है 4 क्रॉस 4, देन अगर मैं डिटर्मिनेंट a की बात करूंगा तो वो 2 की पावर 4 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ b होगा। ठीक है, यानी कि 16 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ b। तो ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है। जब भी कोई कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है, जब 2b से मल्टीप्लाइड है, जब वो कांस्टेंट डिटर्मिनेंट से बाहर आता है तो वो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर इन द फॉर्म ऑफ पावर लेकर बाहर आता है। आई होप आपको ये बात याद रहेगी। अगर आपको a गिवन हो 3 टाइम्स ऑफ c और c का ऑर्डर हो 1 क्रॉस 1, तो जो a का डिटर्मिनेंट होगा वो होगा 3c का डिटर्मिनेंट। वो किसके बराबर होगा, कांस्टेंट बाहर लाना है, किस फॉर्म में आएगा, 3 की पावर c का ऑर्डर लेकर बाहर, 3 की पावर 1 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ c which will be equals to 3 times determinant of c। तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछी जा सकती है, इसको बेटा याद रखना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। गाइस, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं एग्जामिनेशन में डिटर्मिनेंट्स के बेसिक इवैल्यूएशन के ऊपर। वो क्या करता है, वो वेरिएबल घुसा देता है, यानी कि वो देगा एक डिटर्मिनेंट है x 2 3x। ठीक है, वो किसके बराबर है, वो बराबर है -4 1 0 0 के, देन फाइंड x। इस तरह से वो कुछ क्वेश्चंस देता है और ये क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं। कुछ भी नहीं करना है, बेसिकली डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करो और आंसर निकालो। लेफ्ट साइड को अगर मैं इवैल्यूएट करूंगा वो होगा दिस माइनस दिस, यानी कि x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, ये किसके इक्वल है, दिस माइनस दिस। 2 क्रॉस 2 आपको इवैल्यूएट करना आता है, दिस विल बी इक्वल्स टू -4 टाइम्स 1 -0 टाइम्स 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू -4। ठीक है, यही हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर विल इक्वल्स टू 2, सो दिस इंप्लाइज जो x का आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 2। प्लस माइनस बिल्कुल मत भूलना, दिस विल बी योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो वो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछता है, इस तरह के क्वेश्चंस आई होप आप संभाल लोगे। वो कोई ना कोई वेरिएबल घुसा देगा और 2 डिटरमिनेंट्स को इक्वल बता देगा, आपको उस वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको मेरी ये बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी। ठीक है, अगर वो कोई भी वेरिएबल बीच में घुसाता है तो डरने की जरूरत नहीं है बेटा, आप अपना इवैल्यूएशन करना और आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है, वो बोलेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ x 6 1 is equals to 1
देन फाइंड x। मैं बोलता हूं तेरे को क्या दिक्कत है, बल्कि पहले वाला तो इससे भी हार्ड था, उसमें 2 डिटर्मिनेंट थे, इसमें क्या करना है बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस √7। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। बाकी बेसिक इवैल्यूएशन करना आना चाहिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट 1x1, 2x2 और 3x3 कैसे करते हैं इवैल्यूएट आपको आना चाहिए। 4x4 नहीं पूछेगा वो, ठीक है, टेंशन मत लो, बिकॉज 3x3 तक ही आपके सिलेबस में है। सो आई होप आपको डिटर्मिनेंट बहुत अच्छे से इवैल्यूएट करना आ गया। आपका टारगेट होना चाहिए एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज 4 डाल।